तो भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि समोहम सर्वभूतेषु, यानी कि मैं सभी जीवात्माओं के साथ समान भाव रखना हूं। आई एम इक्वल टू ऑल, मीन्स आई एम नॉट पार्शियल, गॉड सेइंग। एंड न मे द्वेषोस्ति न प्रिय, मैं किसी से द्वेष भी नहीं करता हूँ, मैं किसी को फेवरेटिज्म, लाइक कोई मेरा प्रिय भी नहीं है, ऐसा कोई स्पेशल फेवरेटिज्म मैं किसी को दिखाता नहीं हूँ। और इमीडिएटली भगवान नीचे के 2 लाइन में क्या बोलते हैं, ये भजंती तो माम भक्त्या, लेकिन कोई मेरा भजन करने जब लग जाता है ना, तो मई ते, यानी कि मैं उनमें रहता हूँ, मई ते तेषु चाप्य हम, कि मैं उनमें रहता हूँ और वो मुझ में रहते हैं, यानी कि उनका मन मुझ में लगा रहता है और मेरा मन भी मेरे भक्तों में लगा रहता है। तो कोई बोले अरे देखो भगवान दोनों कैसे हो सकते हैं, कि एक तरफ भगवान बोल रहे हैं कि मैं सबके तरफ समान भाव रख रहा हूँ, और दूसरी तरफ भगवान बोल रहे हैं कि आई एम कोई अगर मेरा भक्ति करता है तो मैं इसमें स्पेशल इंटरेस्ट लेता हूँ, है ना। तो एक तरफ हमने क्या देखा कि वंस ऑन वन साइड कृष्ण इज सेइंग आई एम इक्वल। कुछ और भी श्लोक है भगवद गीता में जहां भगवान बोलते हैं कि किस तरह भगवान सबके साथ इक्वल है। भगवान बोल रहे हैं कि माँ में वांशो जीव लोके, 7वें अध्याय में भगवान क्या बोलते हैं कि जितने सारे जीवात्मा है, गुड बैड रिच पुअर अगली ब्यूटीफुल, जितने भी जीवात्मा है, ह्यूमंस है, इंसेक्ट्स है, एनिमल्स है, ये सब कौन है, ये मेरे ही अंश है। माम एव ही अंश, है ना, कृष्ण बोल रहे। तो एक तरह से हम सब भगवान के बच्चे हैं। तो जिस तरह से माँ बाप भी हर बच्चे को समान प्यार करते हैं, तो भगवान भी अपने हर बच्चे को समान। तो समोहम सर्वभूतेषु, है ना, समोहम सर्वभूतेषु, भगवान बोलते सभी जीवात्मा मेरे ही बच्चे हैं। देन हाउ कैन आई बी पार्शियल, आई एम इक्वल टू ऑल, आई एम समोहम। बट फिर अगर हम भागवतम में कथाएं पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि भगवान फेवरेटिज्म करते हैं। कहाँ कहाँ, अभी आप लोग बताइए कि कहाँ कहाँ कैसी कौन सी ऐसी कथाएं हैं जहाँ पे आपको लगता है कि भगवान फेवरेटिज्म दिखाते हैं भक्तों की तरफ। सारे पांडवों के साथ अच्छे रहते हैं। हाँ, पांडवों की साइड में रहते हैं और दुर्योधन के अगेंस्ट युद्ध कर रहे हैं, है ना। और हाँ, प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया और किसको मार डाला, हिरण्यकशिपु को मार डाला। अभी हिरण्यकशिपु डीमन है। एक तरह से हम देखेंगे तो हिरण्यकशिपु भी भगवान का ही अंश है, वो कोई अलग से पैदा नहीं हुआ है ना। ही इज ऑल्सो कृष्णा's पार्ट एंड पार्सल, प्रहलाद इज ऑल्सो कृष्णा's पार्ट एंड पार्सल। बट यहाँ पे प्रहलाद को चाट रहे हैं, प्रहलाद को गोदी में बिठा रहे हैं, प्रहलाद को गार्लैंड पहना रहे हैं, है ना। ही इज कम एज ए लायन, तो लायन अपने बच्चों को चाटते हैं ना। तो उस तरह से नरसिंह देव लिटरली लिकिंग प्रहलाद, सो मच अफेक्शन, आफ्टर ही किल्स हिरण्यकशिपु। बट एक साइड पे वो भी तो उनका ही जीव है, उनका ही अंश है, लेकिन हिरण्यकशिपु को मार डाला। और कौन से उदाहरण है शास्त्र में, बहुत उदाहरण है एक्चुअली। किसका, हाँ क्या, हाँ हाँ नहीं डजंट मैटर। हाँ, हनुमान जी को ये करते हैं, बहुत लव करते हैं, करेक्ट, यस। फिर देखो ये हिरण्यकशिपु के पहले किसको मारा, हाँ करेक्ट, वाली सुग्रीव में भी लगता है कि राम इज फेवरेटिंग सुग्रीव एंड ही इज किलिंग वाली। तभी भी लगता है कि राम, लॉर्ड राम पार्शियल है, एकदम फिटिंग एग्जाम्पल है। हाँ, भक्तों को प्रेम करते हैं भगवान, है ना। किसी भक्त, जब भी भक्त कोई दुविधा में या कोई संकट में रहते हैं तो भगवान जाते हैं। ऐसे ऑर्डिनरी लोगों के साथ भगवान ऐसा नहीं करते हैं, है ना। और भागवतम में ये हिरण्यकशिपु के पहले हिरण्याक्ष का वध करने के लिए भगवान वराह रूप लेते हैं, क्योंकि धरती, शी इज अ डिवोटी राइट, धरती माता। तो ये वराह क्या बोलते हैं, ये हिरण्याक्ष पूरा धरती को लेके गर्भोदक ओशन में चला जाता है, मिल्क ओशन में। तो धरती मैया को बचाने के लिए भगवान वराह रूप लेते हैं। वराह मीन्स बोर मीन्स लाइक अ स्पेशल काइंड ऑफ अ पिग व्हिच हैज टस्क्स। तो उसके टस्क्स पे से वो धरती मैया को बाहर लाके उसके ऑर्बिट में वापस प्लेस करते हैं, हाँ, अर्थ को। तो इस तरह से भगवान वराह हिरण्याक्ष को मार देते हैं। तो इधर भी हम देख रहे हैं फेवरेटिज्म। उसके बाद क्या होता है, देखो ये समुद्र मंथन लीला, ये तो इतना क्लासिक है ना। समुद्र मंथन लीला में क्या होता है कि एक साइड पे सारे असुर रहते हैं, एक साइड पे सारे देवता रहते हैं, दोनों ने मेहनत किया रहता है।
दोनों ने इक्वल मेहनत किया रहता है वो मंथन करने में, लेकिन जब अमृत बाहर आता है तो भगवान क्या करते हैं, कौन सा रूप लेते हैं, मोहिनी मूर्ति का रूप लेते हैं। एंड व्हेन मूर्ति अवतार, इन दैट अवतार ही मेक श्योर दैट ही गिव्स, एकदम चिकनी चुपड़ी बातें करके डीमंस को एक जगह पे बिठाते हैं, डेमीगॉड्स को एक साइड पे बिठाते हैं, बट ही स्टार्ट्स फीडिंग ओनली द डेमीगॉड्स, ही इज फीडिंग ओनली द देवतास। और फिर वो कौन आता है, राहु केतु ये साइड पे आ जाते हैं, है ना। तो अगर उसने गलती से पी लिया तो उसको भी भगवान साफ कर देते हैं, ही ट्राइज टू कट ऑफ द हेड ऑफ राहु। तो इतने उदाहरण है शास्त्र में, है ना। जब इंद्र का पद छीन लिया बलि महाराज ने, है ना, इंद्र का पद बलि महाराज ने जब छीन लिया बाय डूइंग वेरी गुड भक्ति ऑफ हिज गुरु शुक्राचार्य, एट दैट टाइम व्हाट हैपेंस, आदिति प्रेज टू लॉर्ड कि मुझे एक ऐसा पुत्र दो जो मेरे बच्चों को वापस रीइंस्टेट करे अपने हेवनली प्लैनेट्स में। तो जब आदिति के पुत्र बन के कौन आते हैं, वामन देव, महाराज वामन देव आते हैं। एंड व्हाट वामन डज, वामन अगेन चीटिंग, वामन बोलते हैं भाई बलि बस तू 3 पग भूमि दे दे भाई। बलि बोलता है अरे मैं इतना बड़ा राजा हूँ, मैं तुम्हें कंट्रीज नहीं, आइलैंड्स नहीं, मैं तुम्हें बड़े बड़े वर्षा दे सकता हूँ। बिग क्रिएशन में मीन्स हम लोग सिर्फ ये धरती को एक प्लैनेट समझते हैं, लेकिन भूमंडल जो रहता है ना वो बहुत बड़ा है धरती से भी। जो हम प्लैनेटरी सिस्टम्स बोलते हैं ना, तो उसमें हमारा जो अर्थ है ना वो एक डॉट है ऐसा, इतने जैसे 9 वर्ष होते हैं वैसे हम यज्ञ वगैरह रहता है ना, तो हम क्या बोलते हैं, जम्बू द्वीपे, भारत वर्षे, भारत खंडे, तो वी आर इन दैट खंड, बट खंड से भी बड़ा वर्ष, वर्ष से भी बड़ा द्वीप। तो बलि इज टेलिंग आई एम रेडी टू गिव यू द्वीप्स एंड यू आर आस्किंग ओनली 3 स्टेप्स ऑफ लैंड। अरे मेरा औकात देख के तो तू मांगना यार, तू मेरे पास आया है मांगने के लिए, तू क्या 3 पग भूमि मांग रहा है। तो फिर वामन क्या बोलते हैं, मैं क्या हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण को क्या होना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए। तो अगर मैं 3 पग भूमि से भी अगर संतुष्ट नहीं रहा ना, तो तुम मुझे 7 द्वीप भी दे दोगे ना तो भी मैं संतुष्ट नहीं रहूंगा। एंड दैट्स हाउ, बट नाउ व्हाट गॉड डज, तो अपने बलि को क्या लगेगा कि बस चलो 3 पग भूमि, यानी कि 3/6 का जगह ले लेगा, ये मैक्स 3/9 लेगा, 3/12 लेगा, और कितना लेगा। और भगवान ने कैसा रूप लिया, वामन देव का रूप, कितना विशाल रूप लिया। एंड इन 3 स्टेप्स he covers all the 14 planetary system। इतना 2 ही पग में, एक पग नीचे पाताल तक डालते, एक पग पूरा ऊपर, वहीं से गंगा आती है ना, ब्रह्मलोक से भगवान का लोटस फीट वॉश करके जो गंगा आती है, that is by this Bali, he pierces into that layer of the universe and brings down Ganga like that। So कहने का मतलब क्या है कि चीटिंग हुआ, चीटिंग हुआ। बलि बोलेगा मैं तो 3 पग भूमि, मैंने मेरा 3 पग सो जाता, अभी तुम्हारा 3 पग। तो फिर वो बोलता है तीसरा पग कहाँ रखूं, 2 ही पग में मैंने सब कुछ नाप लिया, वॉट एवर यू थॉट इज योर्स आई हैव। So he says, okay, I surrender myself. I have not yet given myself to you. I have given all of my property to you. Now I am giving myself to you. You put your 3rd foot here. And that's how Bali, poor fellow, he surrenders. But then देखने वालों को अगर डिवोटी नहीं है तो क्या बोलेंगे कि देखो बोला था सिर्फ 3 पग लूंगा और ले क्या लिया, तो मेरा सब कुछ ले लिया, है ना। तो देखने में ऐसा लगता है कि चीटिंग हुआ। तो ऐसे इतने उदाहरण हैं जहां पे हम देखते हैं कि इंद्र को फेवरेटिज्म दिखाया और दानवों का क्या किया, नाश किया, है ना। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा क्यों करते हैं भगवान, ये क्या इनके क्या चरित्र में ये एक दाग बोल सकते हैं, है ना, कि भगवान तो ऐसे करते हैं, हमेशा सुर गणों का पक्ष लेते हैं, तो पक्षपाती है ये भगवान, ऐसे लोग बोलते हैं, है ना। तो बट हाउ टू अंडरस्टैंड दिस, हाउ टू अंडरस्टैंड दिस। अगर आप लोगों को ही किसी ने बोला अरे तुम्हारे कृष्णा तो पक्षपात करते हैं, विष्णु पक्षपात करते हैं, तो हम कैसे समझाएंगे किसी को, बताओ। आप लोगों को किसी ने पूछा तो क्या बोलोगे? उन्होंने दानवों के साथ उतना ही अच्छा व्यवहार किया है ना, उतना को मदरहुड का ये दिया ऐसे, मतलब सिर्फ मतलब ही बेसिक भक्ति और श्रद्धा की, इससे वो सरेंडर कर रहे हैं।
ऐसे देखें तो बलि को इधर ऐसे दूर से देखा तो ऐसे लगता है उनसे चीटिंग हुआ, लेकिन अभी भी बोलते हैं वो पाताल लोक के राजा बलि बने हैं और उनके गेटकीपर द्वारपाल भगवान बने हैं। हाँ हाँ, ये ऐसा कौन करता है? ऐसा कौन सा कोई भगवान नहीं कर करेगा। सकता। करेक्ट करेक्ट। ऐसा देखे तो ऐसा दूर से दिखता है कि उन्होंने उनके साथ बुरा किया, चीटिंग लेकिन किया। जब इन सबको भी मार के भी उनका स्पिरिचुअली उनको उद्धार किया। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, है ना। तो शास्त्र क्या बताता है कि भगवान है ना, ही इज नॉट पार्शियल, ही इज रेसिप्रोकल। हाँ, यानी कि क्या, भगवान पक्षपात नहीं करते हैं, लेकिन भगवान आदान प्रदान करते हैं, क्योंकि ये एक व्यक्ति है, ये एक पर्सन है। ही इज नॉट जस्ट अ पावर अप देयर, ही इज नॉट जस्ट अ न्यूट्रल पावर कि ठीक है तुमने अच्छा काम किया। वो उनका एक लॉ ऑफ कर्मा है, वो इधर चलता है मटेरियल वर्ल्ड में, कि तुम ऐसा कार्य करोगे तो तुमको ये रिजल्ट मिलेगा, बुरा कार्य करोगे तो तुमको बुरा रिजल्ट मिलेगा। वो भगवान का जो लॉ ऑफ कर्मा है वो न्यूट्रल लेवल पे चलता है। उस हिसाब में भगवान समोहम सर्वभूतेषु है ना। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने भी उसी हेतु और उसी उद्देश्य से एक चीज किया और आपने भी उसी उद्देश्य से किया, दोनों को रिजल्ट मिलेगा, है ना, क्योंकि उनका लॉ ऑफ कर्मा एक न्यूट्रल लेवल पे चलता है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू हिज डिवोटीज, भगवान के जब डिवोटी की बात आती है, तब रेसिप्रोकल रिलेशन जिसको बोलते हैं, है ना। देखो, अगर एक माँ है, वो स्कूल में टीचर है, ठीक है, वो सारे बच्चों का पेपर एकदम इक्वल ऐसे करेक्ट करेगी, लेकिन वही माँ जब घर में आएगी, है ना, तो अपने बच्चे को कितना ध्यान देगी। अभी ये इसका पक्षपात नहीं बोल सकते है ना टीचर का, क्योंकि वो स्टूडेंट्स है और यहाँ पे शी हैज अ रिलेशनशिप, एक बच्चे के साथ उसका लविंग बॉन्ड है ना। तो इस तरह से भगवान भी क्या करते हैं, जब व्हेन इट कम्स टू हिज डिवोटीज, ही इज रेडी टू टेक लॉट ऑफ पर्सनल अटेंशन, है ना। बाकी सब जीवात्माओं को वो अपने अपने हिसाब से अपना जो बोलते हैं साइकिल ऑफ इवोल्यूशन में मदद करते रहते हैं। बट वो एक न्यूट्रल में गियर में जब गाड़ी चलती है, वैसे हम बोल सकते हैं कि भगवान धीरे धीरे वेट करते हैं कि कब ये जीवात्मा आएगा। अच्छा, अभी इसको ये बुरा एक्सपीरियंस हुआ, इसको ये अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, धीरे धीरे समझेगा, धीरे धीरे मेरी शरण लेगा, है ना। तो वो लेवल पे भगवान समोहम है, वो इज इक्वल टू ऑल। बट जब भगवान के डिवोटीज की बात आती है, तो क्यों डिवोटीज की बात क्यों हम बता रहे हैं, क्योंकि ये लोग भगवान के साथ एक संबंध जोड़ना चाहते हैं। ये लोग भगवान से कुछ प्राप्त करना नहीं चाहते हैं कि भगवान धनम देहि, पुत्रम देहि, दिस देहि, दैट देहि। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। दे वांट टू हैव अ कनेक्शन, अ रिलेशन विद गॉड, है ना। जैसे देखो, अर्जुन ऑल्सो हैड अ चॉइस, है ना। जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों मदद मांगने जाते हैं वॉर के पहले, है कि नहीं, तो क्या होता है, अर्जुन पैरों के पास बैठता है, दुर्योधन उधर सर के पास बैठ जाता है। तो जब भगवान उठते हैं तो पहले अर्जुन को सामने देखते हैं, और तो दुर्योधन बोलता है, नहीं नहीं, पहले मैं आया हूँ, मैं पहले मैं मांगूंगा, हम दोनों मदद मांगने आए हैं, लेकिन मैं मदद मांगने का हक मेरा है क्योंकि मैं पहले आया हूँ। तो भगवान बोलते नहीं, देखो अर्जुन तुमसे उम्र में छोटा है, तो अर्जुन का पहले हक बनता है मांगने का। बोलते मांगो अर्जुन। अब अर्जुन मांग सकता था। कृष्णा पुट्स अ प्रपोजल। कृष्णा क्या प्रपोजल रखते हैं, या तो मेरी नारायणी पूरी सेना ले लो, या तो मुझे ले लो, वो भी मैं निहत्ता रहूंगा। हाँ, आई विल नॉट क्या बोलते हैं, फाइट इन द वॉर, मैं कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, ठीक है। अब अर्जुन के पास भी ये ऑप्शन था, अर्जुन के पास पहले ही ऑप्शन था। अगर अर्जुन को भगवान प्रिय नहीं होते तो बोलता मेरे लिए वॉर इंपॉर्टेंट है, कृष्णा इज सेकेंडरी, वॉर इज प्राइमरी, आई बेटर टेक नारायणी सेना। बट फॉर अर्जुन, अर्जुन के लिए कौन इंपॉर्टेंट थे, अर्जुन के लिए कृष्णा इंपॉर्टेंट थे। व्हाई? बिकॉज इट्स सच अ लविंग रिलेशनशिप विद कृष्णा, सो ही चोज कृष्णा ओवर एनर्जीज ऑफ कृष्णा। He has not had a relationship with Krishna कि कृष्णा मेरा थोड़ा अच्छा बंगला बना दो, मेरा थोड़ा लोन निकल जाए, कृष्णा मेरा ना मेरे बेटियों की शादी हो जाए, मेरे यू नो वट एवर एल्स जो नॉर्मल लोग मांगते हैं। भक्त लोग भगवान के साथ व्यवहार करने के लिए रिलेशन नहीं बनाते हैं, उनको बस प्यार करना है ना। जैसे ये देखो, माता जी अपने अपना लड्डू गोपाल को भोग लगाएंगी, खिलाएगी, सब फैमिली वाले सब लोग भगवान को इतना लालन पालन कर रहे हैं, है ना। They don't want anything from that, है ना,
कि they are so happy that God is there for me and I am there, like to serve God, है ना. My whole life is meant to serve God. उस तरह से जब अभी ऐसा अगर व्यक्ति है जो पूरा भगवान पे निर्भर है, तो भगवान क्यों नहीं उस पे स्पेशल ध्यान देंगे. तो कितना स्पेशल ध्यान देते हैं भगवान अर्जुन पे कि उसके सारथी बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, ड्राइवर बनने के लिए तैयार हो जाते. देखो यानी कि पूरे ब्रह्मांड का नहीं, सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड में सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति या सबसे टॉप मोस्ट व्यक्ति कौन है, तो कृष्णा है ना. अब कृष्णा वो गीता के कवर पेज पे क्या दिखते हैं, ड्राइवर दिखते हैं. ही इज रेडी टू शो हिमसेल्फ एज अ ड्राइवर. इसका क्या मतलब है कि भगवान बिलीव्स इन रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ भक्तों को ही बस सेवा करनी है और भगवान एकदम हिटलर की तरह कमांड करेंगे, ये लाओ वो लाओ. नहीं, भगवान इतना प्रेम का आदान प्रदान करते हैं कि भगवान दास बन जाते हैं. अपने दासों के दास बनने में भगवान को ज्यादा आनंद आता है ना. भगवान बोलते हैं ना कि ये जो वेद वगैरह में जो मेरी स्तुतियां होती है, उससे भी अच्छा मुझे गोपियों की गाली अच्छी लगती है. क्यों? क्योंकि गोपियां इतना प्रेम से गाली देती है, क्योंकि पूरा प्रेम भरा है उनके मन में. Externally they are saying something bad about Krishna, but internally they have so much love for Krishna that Krishna is saying कि I am happy. I don't like to go where these ये जो वेदों का उच्चारण होता है, मंत्रों का उच्चारण होता है, जहाँ पे I am projected as the master of the universe, the great man. I don't like to go those places. Where do I like to go? I like to go where my devotees are there. They are lovingly even chastising me. There I like to go. So this is called as reciprocation, है ना. तो भगवान है ना इस तरह से समान है कि अगर आप भगवान के साथ रिलेशनशिप बांधना चाहते हो तो भगवान आपके लिए अवेलेबल है. और भगवान ने इसमें कोई पार्शलिटी नहीं की है कि मुझे बस यही 10-20 हजार या इतनी लाख लोग पसंद है, यही मेरे भक्त बनेंगे, बाकी को किसी को चांस नहीं दूंगा. ऐसा नहीं है, हर एक को चांस ओपन है. द डोर्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, डोर्स ऑफ डिवोशन आर ओपन टू एवरीबडी, है ना. सब लोग इसका ये ले सकते हैं, है ना. इसका क्या एग्जाम्पल है, देखो जब रावण ने सीता को हरण कर लिया, तब लॉर्ड राम गेव एम्पल अपॉर्चुनिटी टू रावण टू सरेंडर, है ना. भगवान ने बोला उसने इतना बड़ा गलती किया. देखो एक लेक्चर में एक प्रभु जी बता रहे थे कि दिस फेलो ही डजंट इवन नो दैट पूरा यूनिवर्स तो भगवान को बिलोंग करता है, लेकिन अरे भाई उसकी पत्नी तो उसकी है, वो भी नहीं छोड़ता है वो, और उसकी पत्नी को लेके जाता है. वो भी भगवान माफ करने के लिए तैयार है. इफ ही सरेंडर्स टू मी नाउ ना, आई विल मेक हिम द किंग ऑफ अयोध्या, भगवान बोलते हैं, है ना. लेकिन वो आता नहीं. बहुत बार इवन युद्ध भूमि में भी बोलते हैं भगवान उसको कि रावण अभी भी मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा. तो क्योंकि अगेन रावण इज ऑल्सो डिवोटी. डिवोटी मीन्स भगवान का ही अंश है, तो भगवान का ही बच्चा है ना. तो भगवान बार बार ट्राई करते हैं कि मेरा बच्चा वापस राइट ट्रैक पे आ जाए, सुधर जाए, कुछ करते सुधर जाए. लेकिन अगर जब नहीं सुधरता है तो फिर माँ भी क्या करती है, अगर एक बच्चा बिगड़ा हुआ बच्चा है तो मम्मी भी मारती है कि नहीं मारती है, पर वो प्यार से मारती है कि गुस्से से मारती है ना. उसके गुस्से में भी क्या है, नीचे कितना कितना डीप लव है, तब जाके माँ अपने ही पैदा किया हुआ बच्चे को मारेगी. क्यों? क्योंकि उसका भविष्य उसको अंधकार दिख रहा है. अदरवाइज कि अभी नहीं उसको सुधारा तो उसका भविष्य अंधकार है. ये माँ को दिख रहा है, बच्चे को दिखता है क्या? नहीं दिखता. उसी से हम भी बच्चे, हमको हमारा जो हित है वो नहीं पता है कि if we don't go back to Krishna or if we don't take हम भगवान की सुनते नहीं है ना. वो एक बहुत अच्छा डायलॉग है, हम भगवान को तो मानते हैं पर भगवान की नहीं मानते हैं. मीन्स एवरीबडी से हाँ हम भगवान को मानते हैं, हम भगवान को मानते हैं, हम संडे मंदिर जाते हैं, लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं भगवद गीता में वो हम मानने के लिए तैयार नहीं है ना. भगवान बोलते हैं मेरा भजन करो, हाँ मनमना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु माम ऐवैशिसी सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में. सो गॉड नोज
better than us what is best for us, है ना. God knows better than us what is best for us. इसीलिए हमको भगवान में विश्वास होना चाहिए, लेकिन हमको क्या रहता है, हमारी बुद्धि पे ज्यादा विश्वास रहता है. हम हमारी इंटेलिजेंस से ज्यादा, you know, we move our life more based on our intelligence than based on taking help from Krishna. अरे षड ऐश्वर्य परिपूर्ण है भगवान, सबसे सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस भगवान में है, सबसे ज्यादा ऐश्वर्य भगवान में है. लेकिन हम क्या सोचते हैं, नहीं नहीं भगवान प्लान मैं बनाता हूँ, आप सिर्फ एग्जीक्यूट करने में मदद करो, है ना. मोस्टली हम ऐसा करते हैं कि भगवान मेरा ऐसा 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 प्लान है, बस आप थोड़ा धक्का लगा दो गाड़ी को, यू नो. हम ये नहीं सोचते अच्छा भगवान का इसके अंदर कुछ और प्लान है तो मैं भगवान के प्लान से चलूं. नहीं 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 नहीं, भगवान यू नो यू बिलीव इन माई इंटेलिजेंस, हम उल्टा बोलते हैं, आई हैव चॉप्ड आउट अ वेरी गुड प्लान, हम बोलते हैं भगवान को, है ना. सो दिस इज नॉट गुड, बट द पॉइंट इज दिस ओनली कि हम लोग God knows better than us what is best for us, इसलिए हमको भगवान की सुननी चाहिए, है ना. लेकिन जब हम नहीं सुनते हैं तो जिस तरह से माँ एक बच्चे को मारती है उसी तरह से ये डीमंस का नाश भगवान करते हैं. भगवान कोई हैप्पी नहीं है ये करने में, है ना. भगवान को कोई आनंद नहीं आ रहा है अपने ही बच्चों को मारने के लिए, है ना. बट व्हाट इज गॉड डूइंग, ही इज रेसिप्रोकेटिंग कि ठीक है अब तुम लाइन पे नहीं आ रहे हो तो थोड़ा सा तुम्हें मारना पड़ेगा. तो उसी तरह से जब पांडवों का और इसका युद्ध होता है ना, तो दुर्योधन को टू स्टॉप हिम फ्रॉम फर्दर बैड कर्मा, है ना, तभी इसीलिए पूरा कौरव सेना का नाश करना पड़ता है ना. इसलिए भगवान बोलते हैं ना, परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय, है ना. तो जब दुष्टों का विनाश कर दे इसका मतलब ये नहीं कि भगवान पार्शियलिटी कर रहे हैं, है ना. भगवान क्या कर रहे हैं, हर एक को जहां पे भी वो है, ही इज हेल्पिंग देम टू इवॉल्व लिटिल क्लोजर टू हिम, लिटिल क्लोजर टू हिम. क्यों, क्योंकि भगवान को सबसे बेस्ट पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है ना. हमारे से ज्यादा भगवान को पता है. लेकिन जब हम वो मानते नहीं है ना, तब तक हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, भगवान से दूर रहना चाहते हैं. नहीं नहीं नहीं, इतने जल्दी क्या, ये क्या उम्र है क्या भक्ति करने का, इतना माला थोड़ी करते हैं यार, 2-2 घंटा थोड़ी माला करने का रहता है. यू नो वी थिंक लाइक दैट. नहीं नहीं, ये मेरे करियर का टाइम है, ये मेरे बच्चों का टाइम है, ये मेरे इसका टाइम है, उसका टाइम है. और फिर आ जाता है एक दिन द्वार पे यमराज, है कि नहीं. सो वी हैव टू बी वेरी इंटेलिजेंट कि भगवत गीता हमको प्रैक्टिकली सिखा रही है, इतना डिफिकल्ट नहीं है ना. अभी तो आप देखेंगे इस्कॉन में इतने सारे भक्त हैं, सारे फैमिली मेंबर्स है, मींस गृहस्थ है. हाँ, अपनी घर गृहस्थी चला के भी भक्ति कर सकते हैं, है ना. इट इज नॉट लाइक क्या बोलते हैं, वेरी इम्प्रैक्टिकल थिंग टू डू, है ना. सो वेरी प्रैक्टिकल. तो यही है कि भगवान रेसिप्रोकल गॉड है. हाँ, तो जिस तरह से भगवान अपने हर एक भक्त में स्पेशल इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो आप सोचो अगर आपके पीछे विश्व का सबसे बड़ा व्यक्ति खड़ा है ना. नॉर्मली अगर हम कुछ प्रोजेक्ट लेते ना, हम सोचते अरे यांचा हात माझ्या पाठीशी आहे म्हणून मला काहीच भीती नाहीये, ऐसा हमको लगता है. तो अभी अगर सोचो कि विश्व का सबसे पावरफुल व्यक्ति वो अपने पीछे खड़ा है, तो हमको क्या डर होना चाहिए, है ना. और एक अच्छा स्टेटमेंट है, वो बोलते हैं कि डोंट टेल कृष्णा हाउ बिग योर प्रॉब्लम्स आर, टेल योर प्रॉब्लम्स हाउ बिग कृष्णा इज, है ना. कि अपने प्रॉब्लम्स को रोना मत जाके रो कृष्णा के सामने, लेकिन अपने प्रॉब्लम्स को बोला अरे मैं किसका दास हूँ, मैं सबसे पूरे 14 भुवन में भी सबसे यू नो शक्तिशाली व्यक्ति का मैं दासत्व कर रहा हूँ, एंड व्हेन ही इज बिहाइंड मी आई हैव नथिंग टू फियर, है ना. तो दूसरा 2-3 एग्जाम्पल्स है इम्पार्शियलिटी का. जैसे भगवान है ना, अपनी मर्सी देने के लिए सदा सदा तैयार रहते हैं. हाँ, जिस तरह से देखो जब बादल आता है, पानी देता है, तो बादल ये नहीं देखता कि यार मैं पत्थर पे गिर रहा हूँ, या मैं समुद्र पे गिर रहा हूँ, या मैं फर्टाइल लैंड पे गिर रहा हूँ, या मैं नॉन फर्टाइल लैंड पे गिर रहा हूँ. वो पक्षपात करता है क्या? वो कभी पक्षपात नहीं कर रहा है. बंजर जमीन पे भी गिरेगा, पत्थरों पे भी गिरेगा, समुद्र में भी जाके बारिश गिरता है, और फर्टाइल लैंड पे भी गिरता है. लेकिन ये कहाँ ग्रो होता है, वेजिटेशन कहाँ ग्रो होता है, फर्टाइल लैंड. तो इसमें किसका गलती है, वो क्लाउड का गलती है. हाँ, तो किस तो द रेसिप व्हाट यू कैन से द रिसेप्टिव कैपेसिटी,
जो रिसेप्टिव कैपेसिटी है वो फर्टाइल लैंड का सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसने उसका पूरा सदुपयोग किया और हरी भरी खेती लहरा गई उस प्लॉट ऑफ लैंड में। अब बंजर जमीन थी, उस वो ऑल्दो बारिश आई, लेकिन जमीन इटसेल्फ डिड नॉट हैव द रिसेप्टिव कैपेसिटी। स्टोन में भी वो रिसेप्टिव कैपेसिटी नहीं है। उसी तरह से सन का एग्जाम्पल देते हैं। देखो, जब सूर्यदेव आते हैं, सूर्यदेव हर जगह रोशनी देते हैं, है ना। ये नहीं बोलते अरे गरीब है तू, तेरे घर में नहीं आऊंगा या तेरा घर बहुत गंदा है, तेरे घर में सूर्य का रोशनी नहीं दूंगा, है ना। अब कुछ ऐसे स्टोन्स होते हैं who can absorb sunlight and they become valuable gems. They're called sunstones. I don't know, Pukhraj is that, or is that that's not Pukhraj? Okay. But ऐसे ज्वेल्स होते हैं जो सिर्फ सन की रेज लेके एकदम वैल्यूएबल, उसको सनस्टोन बोलते हैं। मेरे को इधर का नाम नहीं पता है, अपना हिंदी वाला नाम, है ना। तो अब क्या है कि हमारे ऊपर भी सन आ रहा है, हमारे ऊपर भी कुछ है, हमारे स्टोन्स भी, हम भी अगर कुछ स्टोन पहने हैं तो हमारा स्टोन सनस्टोन में ऐसा वैल्यूएबल जेम नहीं बन रहा है ना। सो किसका ये है, रिसेप्टिव कैपेसिटी ऑफ दैट स्टोन, उसका फायदा कैसे उठाने का। यानी कि भगवान मर्सी देने के लिए सदैव तैयार है, लेकिन हम लोग फायदा उठाने के लिए तैयार है कि नहीं। इसमें भगवान की कोई गलती नहीं है ना। दूसरा, ये तुम्हारा बज रहा है क्या? सो अनदर एग्जाम्पल ना जज का देते हैं। जज का देखो, जज है, रोज सुनवाई होती है। हाँ, एक केस में एक को फांसी पे लटकाया जा रहा है, दूसरे केस में एक को रिहा किया जा रहा है ना। तो अभी जज ने पार्शलिटी किया क्या कि एक को रिहा कर दिया, अरे उसको रिहा कर दिया और मेरे को फांसी सुना दी, जज तुम पार्शल हो। इज इट पॉसिबल? नो। सो ये क्या है, अपनी जिस तरह से वी हैव एक्टेड उसी तरह से भगवान अपने को रिवॉर्ड दे रहे हैं, है ना। इसलिए गॉड इज नॉट पार्शल एट ऑल, है ना। ही इज ओनली, यू कैन से, अपनी जितनी रिसेप्टिव कैपेसिटी है मर्सी लेने की, उसी तरह से वो हमारे साथ आदान प्रदान करते हैं, है ना। तो इट्स सेड दैट एक्चुअली हम लोग फाइनाइट बीइंग्स हैं, लेकिन भगवान इनफाइनाइट है। तो जब हम भगवान को अप्रोच करते हैं ना, तो हम भगवान को कितना आनंद दे सकते हैं? लिमिटेड। लेकिन अगर भगवान हमको आनंद देना चाहे तो भगवान हमको कितना देंगे? अनलिमिटेड। लेकिन ये गणित हमको बैठता ही नहीं है कि व्हाट इज दिस अनलिमिटेड आनंद, कैसे देंगे भगवान, मैं फाइनाइट। हमारी सोच ही वो कुएं के मेंढक जैसी छोटी सोच होती है ना, कि नहीं, मेरी डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस मीन्स दीज 4 थिंग्स मीन्स हैप्पीनेस। हम आगे सोच ही नहीं सकते कि आत्मा का सुख मीन्स व्हाट, है ना। दैट रियल लव मीन्स हैप्पीनेस मीन्स हैविंग अ रिलेशनशिप एंड टू लव एंड टू बी लव्ड, है ना। किसी को प्रेम करना और किसी का प्रेम प्राप्त करना, ये आत्मा की सबसे बड़ी भूख होती है। और जब ये संतुष्ट होती है ना, तो सबसे सुखी इंसान वो होता है ना। टू लव गॉड एंड टू बी लव्ड बाय गॉड, है ना। तो इसी जज के उदाहरण से भी हम समझ सकते हैं कि भगवान है ना, ही इज ऑलवेज इम्पार्शियल। फिर कोई बोलेगा नहीं, लेकिन लगता है कि ना गॉड हेट्स पीपल बिकॉज बैड लोगों को मार देते हैं, मीन्स भगवान डिसअप्रूव्स ऑफ देयर एक्ट्स, मीन्स ही हेट्स देम। नो, भगवान इज नॉट हेटिंग देम, है ना। भगवान ने जो जिन लोगों का भी मारा, ऐसा नहीं है कि भगवान उनको क्या द्वेष करते हैं या हेट करते हैं क्या, लेकिन क्या करते हैं भगवान? बेसिकली इट इज सेड दैट ही डिसअप्रूव्स ऑफ देयर एक्शंस, यानी कि उनके जो एक्शंस है वो भगवान को पसंद नहीं है, लेकिन he never disowns them. To disown, there is a difference between disapproval and to disown, है ना। disown means आज से तो मेरा बेटा ही नहीं, है ना। बहुत बार माँ बाप ऐसे गुस्से में बोलते हैं, लेकिन दूसरे ही पल वापस उसके बारे में ही सोचते हैं, है ना। तो there is a big difference in disapproval versus disowning. तो भगवान कभी भी अपने बच्चों को नहीं छोड़ते हैं, बट कितना पेशेंटली वेट करते हैं। हम लोग कितने अलग अलग जन्मों से अलग अलग योनियों में भटक रहे हैं, अलग अलग ह्यूमन में भी कितने अलग अलग शरीर ले रहे हैं, पर भगवान इज सो पेशेंटली वेटिंग। कभी अभी तो मेरी तरफ देखेगा, अभी तो मेरी तरफ देखेगा, अभी तो मेरे साथ कुछ तो रिलेशन बनाएगा, है ना। ये और भगवान को अपने से कुछ नहीं चाहिए, है ना।
तुम बोलोगे गाड़ी बंगला ये वो दे दूंगा, अरे भगवान के पास सब कुछ है, जो तुम्हारा है वो भगवान का ही दिया हुआ है। व्हाट कैन वी गिव बैक टू हिम, है ना। बट भगवान क्या है, प्रेम पुजारी है ना, हमने भजन में गाया, इज ओनली हंग्री फॉर लव, है ना। तो इस तरह से भगवान कभी भी डीमंस को जब मारते हैं तो भी कोई द्वेष भावना नहीं है, ठीक है। तो भगवान सबको चांस दे रहे हैं अपने आप को रेक्टिफाई करने के लिए, अपने आप को सुधारने के लिए। तो जो भी प्रसंग किसी के भी लाइफ में हो रहा है, वेदर डीमन हो, डिवोटी हो, डेमिगॉड हो, या जस्ट रिलीजियस रिचुअलिस्टिक डिवोटी हो, उन सबको भगवान चांस दे रहे धीरे धीरे अपनी तरफ बढ़ने के लिए, है ना। लेकिन गॉड इज ऑलवेज रेसिप्रोकल। यू कैन से 2-3 things about this shloka. One is God is not partial. Another thing you can say, God is reciprocal, है ना। यानी कि भगवान प्रेम के आदान प्रदान में मानते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान एक व्यक्ति है ना। देखो, अगर एक बहुत बड़ा चैरिटेबल इंसान है, वो यहाँ वहां दान देता रहता है, लेकिन जब वो घर आता है उसका स्पेशल अफेक्शन अपने बच्चों की तरफ रहेगा, तो उसको तुम पार्शियलिटी बोलोगे क्या? नहीं, इट इज रेसिप्रोसिटी, इट इज नॉट पार्शियलिटी। उसी तरह से भगवान का भी है ना, दैट गॉड इज नॉट पार्शियल, ही इज रेसिप्रोकल। एंड सेकेंड थिंग हम बोल सकते हैं कि गॉड इज इम्पार्शियली पार्शियल। इम्पार्शियली पार्शियल मीन्स क्या, कि भगवान ने भक्त बनने के लिए सबके लिए रास्ता खुला छोड़ा है। भगवान ने सबको अपॉर्चुनिटी दिया है ना। भगवान ने भगवद गीता के श्लोक में क्या बोला, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। अरे तुम एक पत्ता, एक तुलसी का पत्ता तो कोई भी चढ़ा सकता है, कितना भी गरीब हो, कितने भी झोपड़पट्टी में रहता हो, वो एक तुलसी का पत्ता तो भगवान को चढ़ा ही सकता है ना। पत्रम पुष्पम, भगवान की रिक्वायरमेंट भी ऐसा नहीं बोला, अरे 22 कैरेट या 23 कैरेट का ये हार चढ़ाना, यही A2 गाय का ही दूध में पीऊंगा, तो रह गई भक्ति। लेकिन भगवान इज इम्पार्शियली पार्शियल, यानी कि कोई भी भगवान की भक्ति कर सकता है ना। सो 2-3 थिंग्स दैट वी कैन टेक फ्रॉम आवर क्लास इज दैट भगवान कभी भी पक्षपात नहीं करते हैं। और जब अगर वो भक्तों का स्पेशल ध्यान दे रहे हैं तो वो क्या है, वो आदान प्रदान कर रहे, ही इज रेसिप्रोकल बिकॉज ही इज अ पर्सन। दैट इटसेल्फ प्रूव्स दैट भगवान एक व्यक्ति है, सिर्फ वहां कोई पावर नहीं है, उनमें भी इमोशंस है, उनमें भी अफेक्शन है, उनमें भी लव है ना। तो अगर हम प्रेम दे रहे हैं तो भगवान भी प्रेम देना चाहेंगे ना वापस। तो इसमें पार्शियलिटी कहाँ से हुई, ठीक है ना। तो हम यहीं पे फिर विराम देंगे कि कृष्णा की मर्सीज ओपन फॉर ऑल, बट रिसेप्टिव कैपेसिटी जिसका ज्यादा है उसको ज्यादा मिलता है, उसमें भगवान का कोई ये नहीं है, पार्शियलिटी नहीं है। एनी क्वेश्चंस ऑनलाइन? हाँ 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 आओ। ऑनलाइन डिवोटीज लक्ष्मी डॉक्टर बोल रहे प्रसाद लेने आ जाओ। टेलीफोन और मोबाइल से प्रसाद जाता नहीं है ना। मिसिंग आउट। अभी हम फोटो भेजेंगे ग्रुप पे। ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न है? सबको ठीक से सुनाई दिया या नहीं? हरि बोल। डॉक्टर स्वातिका।